और संभव होगा तो हम भी बहुत जल्द एक साफ दिशा निर्देश लेके आएंगे। उसी संदर्भ में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डोमिसाइल की एक बात की थी। बीपीएससी की रीस्ट्रक्चरिंग होगी और जो पीड़ित प्रभावित हमारे छात्र और अभ्यर्थी हैं, हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनको रिलीफ मिलेगा। अगर आज हम संघर्ष करके ना दिलवा पाए तो कल हम नवंबर के महीने में तो दिलवाएंगे ही, लेकिन अभी वो संघर्ष उनके साथ है। और अब जहां रिगिंग हुई है उस संस्था को, जो बीते कुछ वर्षों में कोई परीक्षा बिना रिगिंग के ना करवाया, भी उस पूरी संस्था को ओवरहॉलिंग की जरूरत है और जिन अधिकारियों की संलिप्तता है उन पर भी कार्रवाई की जरूरत है। ऑपोजिशन करे मनोज जी इसमें कि विपक्ष और कुछ टीचर मिलके बीपीएससी को छात्रों को ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है ना, ये हर कमजोर सत्ता का लक्षण होता है। कमजोर सत्ता अपने दुर्गुणों के लिए, अपनी असफलताओं के लिए वो हमेशा बलि का बकरा ढूंढती है, जिसको हम स्केप गोटिंग कहते हैं। स्केप गोटिंग में वो है, फॉरेन हैंड है, फलाना विदेशी ताकत आ गई है, तो गनीमत कहिए कि ये विदेशी ताकत नहीं बोल रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन में जो इनके सेवानिवृत्त अधिकारी लोग हैं वो कहेंगे विदेशी ताकत ही कर रही है। और संभव होगा तो हम भी बहुत जल्द एक साफ दिशा निर्देश लेके आएंगे। उसी संदर्भ में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डोमिसाइल की एक बात की थी। बीपीएससी की रीस्ट्रक्चरिंग होगी और जो पीड़ित प्रभावित हमारे छात्र और अभ्यर्थी हैं, हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनको रिलीफ मिलेगा। अगर आज हम संघर्ष करके ना दिलवा पाए तो कल हम नवंबर के महीने में तो दिलवाएंगे ही, लेकिन अभी वो संघर्ष उनके साथ है। और अब जहां रिगिंग हुई है उस संस्था को, जो बीते कुछ वर्षों में कोई परीक्षा बिना रिगिंग के ना करवाया, भी उस पूरी संस्था को ओवरहॉलिंग की जरूरत है और जिन अधिकारियों की संलिप्तता है उन पर भी कार्रवाई की जरूरत है। ऑपोजिशन करे मनोज जी इसमें कि विपक्ष और कुछ टीचर मिलके बीपीएससी को छात्रों को ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है ना, ये हर कमजोर सत्ता का लक्षण होता है। कमजोर सत्ता अपने दुर्गुणों के लिए, अपनी असफलताओं के लिए वो हमेशा बलि का बकरा ढूंढती है, जिसको हम स्केप गोटिंग कहते हैं। स्केप गोटिंग में वो है, फॉरेन हैंड है, फलाना विदेशी ताकत आ गई है, तो गनीमत कहिए कि ये विदेशी ताकत नहीं बोल रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन में जो इनके सेवानिवृत्त अधिकारी लोग हैं वो कहेंगे विदेशी ताकत ही कर रही है। और संभव होगा तो हम भी बहुत जल्द एक साफ दिशा निर्देश लेके आएंगे। उसी संदर्भ में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डोमिसाइल की एक बात की थी। बीपीएससी की रीस्ट्रक्चरिंग होगी और जो पीड़ित प्रभावित हमारे छात्र और अभ्यर्थी हैं, हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनको रिलीफ मिलेगा। अगर आज हम संघर्ष करके ना दिलवा पाए तो कल हम नवंबर के महीने में तो दिलवाएंगे ही, लेकिन अभी वो संघर्ष उनके साथ है। और अब जहां रिगिंग हुई है उस संस्था को, जो बीते कुछ वर्षों में कोई परीक्षा बिना रिगिंग के ना करवाया, भी उस पूरी संस्था को ओवरहॉलिंग की जरूरत है और जिन अधिकारियों की संलिप्तता है उन पर भी कार्रवाई की जरूरत है। ऑपोजिशन करे मनोज जी इसमें कि विपक्ष और कुछ टीचर मिलके बीपीएससी को छात्रों को ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है ना, ये हर कमजोर सत्ता का लक्षण होता है। कमजोर सत्ता अपने दुर्गुणों के लिए, अपनी असफलताओं के लिए वो हमेशा बलि का बकरा ढूंढती है, जिसको हम स्केप गोटिंग कहते हैं। स्केप गोटिंग में वो है, फॉरेन हैंड है, फलाना विदेशी ताकत आ गई है, तो गनीमत कहिए कि ये विदेशी ताकत नहीं बोल रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन में जो इनके सेवानिवृत्त अधिकारी लोग हैं वो कहेंगे विदेशी ताकत ही कर रही है। उनसे लड़ाई को कैसे एक आपके प्रधान मुख्य प्रवक्ता न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।